करना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त मान लो, ठीक है जी, वृत्त हो गया, ठीक है। अब सुन तो लो, अभी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, जो वृत्त 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये जीवा है जो कि कितनी है 8 सेंटीमीटर, जीवा का P और Q, ठीक है, इससे स्पर्श रेखा गई हुई है जो कि कहां काट रही है T पर, ठीक है। ये तुम्हारा बिंदु O है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक भी 5 होगा क्योंकि त्रिज्या है, ठीक है। अगर हम यहां तक जोड़ें, ठीक है, ये तुम्हारा 8 है, इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, दो भागों में बढ़ जाएगा। ये तुम्हारा कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, ये तुम्हारा 4 है यहां तक, ये भी तुम्हारा 4 है। इससे हम ना ये वाली भुजा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर देखो इस हिसाब से देखो तो ये तुम्हारा हो जाएगा आधार, और ये लंब, और ये कर्ण। तो हम ना क्या करते हैं, आधार निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आधार, इसे क्या मान लें, वो यहाँ n मान लें, लो n मान लिया, ठीक है। तो आधार बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर होता है लंब का, सॉरी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है, कर्ण तुम्हारा है 5, और लंब कितना है, लंब है तुम्हारा 4, तो हो जाएगा 25, 4 का 16, 25 में से 16 गया 9, आधार स्क्वायर बराबर हो गया 16, 9, और आधार बराबर कितना हो जाएगा 3। सुन लो, देखो हमने बताया था ये आधार था, ये लंब था, ये कर्ण था, ये रहेगा आधार, ये लंब और ये कर्ण। अब इस हिसाब से देखो इधर से, तो कर्ण कौन रहेगा, ये कर्ण रहेगा, और ये आधार, और ये लंब, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है जी, आधार, और ये है लंब, इसमें ये आधार है तो ये है लंब, ठीक है। तो एक चीज पता चल रही है कि हम लिख सकते हैं QNO, QNO, ये वाला त्रिभुज QNO, और इधर हो जाएगा TQO, TQO, ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। यानी देखो क्या था, हाँ QNO बीच में 90 डिग्री है, QNO 90 डिग्री है, कहां से शुरू हुआ, लंब से, तो TQO ये भी लंब से शुरू हुआ, और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें ना, अगर हम जब समरूप त्रिभुज हो तो समरूप वाला एक फॉर्मूला होता है, हम ये तुम्हारा क्या है लंब, और ये आधार, तो लंब है QT, सॉरी ठीक है, QT ये लंब है ना, ये आधार है, QT बटे OQ बराबर, ये लंब कौन सा है, ये लंब है, तो QN बटे ON। मान रखो QT का मान कितना है, QT का मान तो मैंने x मान लिया, ऐसे नहीं है पता x, OQ का मान कितना है 5, QN का मान कितना है 4, ON का मान कितना है 3, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा गुणा में, तो x बराबर हो जाना है 20 बटे 3, ठीक है। x क्या था QT, देखो QT बराबर PT होता है, ध्यान रखना, हम इससे निकाला, हमने इससे निकाल सकते थे, डायरेक्ट निकाला, तो हम QT बराबर ये PT हो जाएगा, QT बराबर PT, तो PT बराबर भी क्या हो जाना है, ध्यान रखना 20 बटे 23 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 10वां है, राखी प्रश्न नंबर 10 है, निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र तथा OD
वृत्त की त्रिज्या है, ओडी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो ओसी भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। अब समकोण त्रिभुज से देखा जाए तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो ओ भी 5 सेंटीमीटर है, ओ भी 5 सेंटीमीटर, स्पर्शरेखा बीसी ज्ञात करना है। तो देखो ये तुम्हारा आधार है, ये लंब है। ठीक है, तुम्हें लंब ज्ञात करना है, कर्ण दिया है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? लंब, ये आधार, ये सॉरी ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। कर्ण तो दिया है 5 सेंटीमीटर, बीसी ज्ञात करना है। तो आधार के आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? कर्ण तुम्हारा ये ओबी होना है, और आधार के लंब क्या होना है? ओसी, और आधार क्या है? बीसी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर बराबर ओबी कितना दिया है? ओबी दिया है 5 का स्क्वायर, ओसी दिया है 3 का स्क्वायर। 5 25 हो जाना है, 3 3 9 हो जाना है, 25 में से 9 गया 16। बीसी स्क्वायर बराबर 16, तो बीसी बराबर हो जाना है रूट के 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। बीसी की लंबाई जो होगी वो 4 सेंटीमीटर आएगी। प्रश्न नंबर 11 नोट करो। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न चित्र में ओ ए बी 60 है, ओ ए बी 60 है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी? वृत्त की त्रिज्या ही ये, वृत्त की त्रिज्या ये है ना, तो हमें ये तुम्हारा क्या हो गया? लंब, और ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। हो गया ना। तो लंब और कर्ण वाला, लंब और कर्ण वाला कौन सा फॉर्मूला होता है? साइन थीटा वाला। साइन थीटा बराबर होता है ना लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? लंब है x, और कर्ण कितना है? 6 सेंटीमीटर। साइन 60 का मान होता है √3/2 x बटे 6। फिर अब गुणा करो, 2x बराबर हो जाना है 6√3, x बराबर हो जाना है 6√3/2, 2 तिया 6, 3 बार में, यानी कितनी? तो ये हो जाएगा x बराबर 3√3 सेंटीमीटर। देखो निम्न चित्र में स्पर्श रेखा ए बी तुम्हारी क्या है? स्पर्श रेखा। वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बीसी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये बी से लेकर सी तक ज्ञात करना है। पहले तो देखो ये तुम्हारा क्या है इधर? लंब, और ये क्या है? आधार है ना। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो लंब आधार, और लंब आधार के सामने जो 90 डिग्री है उसके सामने होता है कर्ण, और स्पर्श रेखा हमेशा आधार ही रहेगी, और कर्ण जो त्रिज्या है वो आधार रहेगा। तो हमें कर्ण निकालना है ओबी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है? लंब तुम्हारा जो है वो है ओ ए का स्क्वायर, और आधार क्या है? ए बी का स्क्वायर, और कर्ण क्या है? ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर, ओ ए कितना है? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ए बी कितना है? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ओ बी स्क्वायर बराबर 16 हो जाना है तुम्हारा, हो जाना है वो 25 हो जाना है, 16 9 25 सेंटीमीटर। तो ओ बी बराबर हो जाना है 5। अब देखना यहां से यहां तक कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तुम्हारी त्रिज्या है यहां से यहां तक, ये कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर थी, तो हमें लिख देंगे बीसी बराबर लिखेंगे ओ बी प्लस ओ सी। तो ओ बी कितना था? 5 सेंटीमीटर, और ओ सी कितना थे? 3 सेंटीमीटर, टोटल 8 सेंटीमीटर हो जाएगा बीसी बराबर।